हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए लेके आए एक प्रैक्टिस सेट। हम बार बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस सेट से आपकी तैयारी बढ़ती चली जाती है। आपको भी पता चलता रहता है कि आपकी जीके कितनी तैयार हो चुकी है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले ये बोलना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का एक नाम हरियाल किस पुराण में है? इनमें से ये जो पुराण है, इनमें से किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाल है? तो किस पुराण में? जो सकद पुराण है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1969 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य चयन कर्मचारी चयन आयोग एचएससी की स्थापना कब हुई थी? जो एचएससी की स्थापना थी वो हुई थी 1970 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? आप सभी को पता ही होगा, आनंद स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको सभी को पता है कि मारुति कार एक गुड़गांव के अंदर बनती है, लेकिन उसकी स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना हुई 1983 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में है? जो प्राचीन स्थल भगवानपुरा है वो किस जिले के अंदर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है भगवानपुरा का टीला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं हरियाणा में खोखरा कोट से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई भी प्रत्याशी पंचायत के चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु उसको 21 वर्ष है, लेकिन वोटिंग करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 साल। लेकिन भाग लेने के लिए यानी उसमें इलेक्शन में खड़ा होने के लिए 21 साल का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिला और सूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? जो अनुसूचित जनजाति जाति है उनके लिए न्यूनतम शिक्षा 8वीं पास, यानी वो कम से कम 8 तो पढ़े होने चाहिए, और जनरल और अपर कास्ट के लिए ये 10th है। पंचायती चुनाव किसकी देख रेख में होते हैं? पंचायती चुनाव की देखरेख कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग है, वो पंचायती चुनाव की देखरेख करता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जा रही है? कितनी राशि दी जाती है? जो शहरों में जो शौचालय के निर्माण के लिए 14,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना 2011 के अनुसार? 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधक एवं विकास संस्थान MDI कहाँ स्थित है? MDI कहाँ स्थित है? गुरुग्राम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? जो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुनाल के अंदर से। और कुनाल कहाँ पर है? हिसार जिले में। कहाँ पर है कुनाल? हिसार जिले में। अगला है, अशोककालीन जो टोपरा है, अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया? तो दिल्ली के जो पुराने किले में इसको किसने स्थापित किया था? इसको किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ के बारे में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है?
दिव्यावदान जो ग्रंथ था उसमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? जो बनावली शहर के अंदर है उसकी खोज किसने खोजा था? उसको खोजा था R.S. वशिष्ठ ने। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी के हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? हरियाणा में इसके साक्ष्य मिले हमें बनावली से हमें जौ के और हल के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनाया? हरियाणा में कहाँ पर स्तूप बनाया था? मौर्य शासक अशोक ने थानेसर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। 6ठी शताब्दी में की थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकालीन लागू किया जाता है? संवैधानिक आपातकाल है वो किसके द्वारा किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक है वो है 356 के अंदर, और जो वित्तीय आपातकाल है वो 360 के अंदर। वित्तीय 360 के अंदर और संवैधानिक 356 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति भारत के कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है भारतीय राष्ट्रपति द्वारा? जो राज्यसभा के 12 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है, और जो राज्यसभा के सदस्य है हर 2 साल में 1/3 सदस्य बदलते हैं, यानी 12 सदस्य है तो 4 सदस्य बदल जाते हैं 2 साल बाद। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा भारत की सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है? भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 14% है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, उसके अंदर जो गार्डन है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मेरी था, किस रानी का नाम था ब्लडी मेरी? मेरी प्रथम का, जो मेरी प्रथम थी उसका नाम था ब्लडी मेरी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो किस क्षेत्र में पाया जाता है सर्वाधिक? जो मुख्य है दक्षिण पूर्व एशिया यानी एशिया के देशों में, भारत में बहुत अच्छी मात्रा में रबड़ का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया था? जो मालगुडी डेज है ये किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक है ये लिखी गई है R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन है? जो बहमनी राज्य के संस्थापक कौन है? बहमनी राज्य के संस्थापक हैं अलाउद्दीन बहमन शाह। उन्होंने कब की थी बहमनी राज्य की स्थापना? 1347 में। लेना नदी किस देश से होकर बहती है? लेना नदी किस देश से होकर बहती है? लेना नदी है जो ये रूस में बेकाल पर्वतों से निकलती है। जो बेकाल पर्वत है वहाँ से निकलती है ये नदी। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह सूर्य से खालिस्तान स्थान पर आता है, सूर्य से चौथे स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, यानी कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में जुड़े सरकारी शैक्षणिक कॉर्पोरेशन सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक प्रश्न प्रणाली है, तो क्या है? इंटरनेट से सारी चीज़ें जोड़ी जा चुकी है।
अगला क्वेश्चन है बारकोड स्कैनर का आविष्कार खालिस्तान में हुआ। जो बारकोड स्कैनर का आविष्कार कब हुआ था? बारकोड स्कैनर का आविष्कार हुआ था 1974 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट इनमें से किसको छोड़ किसके बराबर है? इनमें से गलत कौन सा है? मैं मतलब ये बताना है 1 गीगाबाइट कितना होता है? 1024 के बराबर होता है। और यहाँ कितना दिया है? 1000 दिया हुआ है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तीनों ठीक है, लेकिन ये क्या है? गलत है। 1024 होती है इसकी वैल्यू। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान घटना को डालने और उसके उत्पन्न करने और डिलीट करने का कार्य किया जाता है। किससे संबंध ये है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है इसका संबंध है घटना को डालने और उसको अपडेट करने और डिलीट करने के लिए। अपडेट और डिलीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जो माउस है उसका आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का माउस का जो आविष्कार है वो किया था डगलस एंजल बर्ट ने। डगलस एंजल बर्ट ने किसका आविष्कार किया था? माउस का। अगला क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को खालिस्तान ने विकसित किया। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसको किसने विकसित किया था? डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो किसे? सोने को भी किया जा, चांदी को भी, एल्यूमिनियम को, लेकिन पोटासियम को नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है एनीमिया रोग एक तंत्रिका विकार रोग है जो खालिस्तान से ग्रस्त मछली के सेवन से होता है। जो पारा से ग्रस्त मछली होती है उसके खाने से मिनीमाता रोग हो जाता है। मिनीमाता रोग भाई। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए कहाँ पर है? ये रहा। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। अगला क्वेश्चन है जो मानव का दाहिना हृदय है वो खालिस्तान रक्त प्राप्त करता है। जो दाहिना 2 पार्ट होते हैं मानव के, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट है वो शुद्ध रक्त लेके आता है और जो राइट है वो अशुद्ध रक्त लेके आता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव शरीर का विशालतम ग्रंथि कौन सी है? जिगर यानी यकृत। यकृत है जो मानव शरीर की जो विशालतम ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो लिफ्ट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पास्कल सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उद्रवतापन, उद्रवपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रवपातन। और जो पदार्थ बदल जाते हैं उन्हें उद्रवपाती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सहचर का समानार्थक है। सहचर का मतलब होता है साथ रहने वाले यानी सगा, सखा, सहचर। अगला क्वेश्चन है दैनिक जीवन में जो व्यक्ति खालिस्तान को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। क्या है? सौंदर्य। चैल जीवन में जो सौंदर्य को स्थान देता है ना उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है इनकार कर देना, इनकार करना। अगला क्वेश्चन है भवन भुवन सही अर्थ वेद को चुनिए। भवन और भुवन में जो भावना है वैसे ही चुननी है। भवन जहाँ पर हम रहते हैं, भवन के मकान और संसार। भुवन मतलब लोक, भुवन का मतलब होता है लोक, लोक यानी संसार ही हो गया। अगला क्वेश्चन है मकान और संसार आ गया अगला इसका। अगला क्वेश्चन है कल आपसे क्वेश्चन पूछा था महेंद्रगढ़ किस तीर्थ स्थान का संबंध चौवंद ऋषि से? महेंद्रगढ़ में जो डोसी की पहाड़ी है ना उसका संबंध किससे? चौवंद ऋषि से है। डोसी तीर्थ है जो डोसी की पहाड़ी उसका संबंध है महेंद्रगढ़ में जो चौवंद ऋषि है उससे है। आज का जो सवाल है वो ये है जो आरबीआई ने जो 50 रुपए का नया नोट
जारी किया है, जो नया नोट लाने की घोषणा हुई है, यानी अब तो आ चुका है वो नोट। जो नया नोट है 50 रुपये का, उसका रंग कैसा है, उसका रंग बताना है आपको, कैसा रंग है उसका, इनमें से बताना है कैसा रंग है इनका। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,